एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आते हुए दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे का जो है अल्टीमेटम दे दिया है, 24 आवर्स का, कि घुटने टेको, गलती मानो और समुद्र रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खाली करो, रास्ता क्लियर करो, नहीं तो 24 घंटे के बाद कुछ बड़ा कार्रवाई यहाँ पास होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप सभी को पता है कि यस्टरडे को ही हमने आप सभी को बताया था कि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि कोल की जो यहाँ पास प्रीमियम दिखाई दे रही है, वह प्रीमियम काफी हाई देखने को मिल रही है, और पुट का जो प्रीमियम है वो पुट का प्रीमियम काफी लो देखने को मिल रही थी। तभी हमने आपको बताया कि ये जो तेजी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप देख पा रहे हैं, इस तेजी के पीछे जो है पोजीशंस को कैरी करने की गलती मत करना, पोजीशंस को कैरी मत करना, क्योंकि जो हमने फार्मूला बनाया था कि बेशक इस तेजी के पीछे हम एक बड़ी जो तेजी देखेंगे, लेकिन फ्राइडे को जो मार्केट के ऊपर में एक बड़ी गेपा ओपनिंग जो देखने को मिली, उससे जो है मार्केट की ओर से इशारा मिलता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही ऑप्शन चेन की डेटा से कि यहाँ पास जो कोल की प्रीमियम जो हाई दिखाई दे रही है और जो पुट की प्रीमियम लो दिखाई दे रही है, यही जीरो टू हीरो का काम करता हुआ दिखाई देगा। और आप देखना कि होलीडे सेशंस के दौरान, मतलब कि सैटरडे को और संडे को, आप ये देख लेना कि यूएस की तरफ से एक बड़ा न्यूज सामने निकल कर आता हुआ दिखाई देगा, और उस न्यूज के बेसिस पे जो है मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट की ओपनिंग भी होते हुए दिखाई देगी। जैसा हमने कहा था, ठीक उसी प्रकार से यूएस की तरफ से ये न्यूज सामने निकल करके आते हुए दिखाई दे रही है कि भयंकर तनाव के बीच शनिवार आज 11 जुलाई को ओमान की राजधानी मस्कट में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शनिवार को ओमान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि डिप्लोमेसी फेल होने की सूरत में उसके पास प्लान बी भी जो है तैयार कर ली गई है। अब ये प्लान बी क्या है, ये तो आगे चल करके पता चलेगी कि प्लान बी की क्या तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि जो खबर सामने निकल करके आ रही है, यूएस ईरान का जो अल्टीमेटम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच एक के बाद एक अपडेट सामने आया है। अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे का सख्त डेडलाइन दी है। क्या दी है? सख्त डेडलाइन दी है कि यूएस ने ईरान को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने को कहा है कि वह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को खुला रखेगा और कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकेगा। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वह इस अल्टीमेटम को नहीं मानता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और अमेरिकी सैनिक किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस नए विवाद की जो है इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके ऊपर में भी नजर डालेंगे। तो जैसा हमने प्लान तैयार किया था आप सभी के लिए कि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी का दिन क्या आ रहा है, नजदीक आ रही है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पास वीकली एक्सपायरी निफ्टी की गुजरने वाली है मंगलवार को, और वीकली एक्सपायरी से ठीक पहले पहले जो है हमने आप सभी को बताया कि जीरो टू हीरो वाला जो प्रीमियम है वो आपको देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर में जबरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी खबर भी या तो बुरी खबर भी आपको सैटरडे या संडे को यूएस की तरफ से आते हुए दिखाई देगी, और जैसा हमने सोचा था ठीक उसी प्रकार से आज सैटरडे को ही न्यूज यहां पास देखने को मिली यूएस की तरफ से। और इसके साथ ही जो अमेरिका के अधिकारियों के हमले मतलब हवाले से जो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान तक यह कड़ा संदेश सीधे तौर पे और क्षेत्र के मध्यस्थ देश के जरिए पहुंचा दिया गया है, मतलब कि किसी देश के जरिए जो है उसको इस खबर को जो है पहुंचा दिया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल तक ईरान अपना रुख साफ नहीं करता है तो कल का दिन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ईरान दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करे कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाला व्यापार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहने के साथ ही एक अन्य अधिकारी ने कहा हम चाहते हैं कि वे सार्वजनिक रूप से कहे
कि वे जहाज़ों पे गोलीबारी बंद करेंगे और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान यह भी घोषणा करे कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाज़ों के लिए यह चैनल पूरी तरह टोल फ्री रहेगा। मतलब कि अमेरिका का सीधा-सीधा कहना है कि भैया ये जो टोल लगाने की जो आप चर्चा कर रहे हो कि हम जितने भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा हम टोल वसूली करेंगे। ईरान जो चाह रहा है कि हम टोल वसूली करेंगे, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि हम टोल जो है किसी प्रकार का यहाँ पास नहीं देंगे, पूरी तरीके से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पास गुजरने की अनुमति होगी। किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा यहाँ पास जो है होता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। इस सारी गलती को जो है आपको स्वीकार करना होगा, और नहीं तो ये जो 24 घंटे का जो अल्टीमेटम जो दिया है यूएस ने ईरान को, इस 24 घंटे के बाद फिर देखेंगे तो कुछ बड़ा यहाँ पास होता हुआ दिखाई दे सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का ये मानना है कि ईरान ने पिछले महीने हुए आपसी सहमति पत्र को खुलेआम उल्लंघन किया है। ईरान द्वारा लगातार कमर्शियल और व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद ही अमेरिका 2 बार ईरान पर जवाबी हवाई हमले कर चुका है। अमेरिका का कहना है कि डिप्लोमेसी फेल होने की सूरत में उसके पास प्लान बी भी तैयार कर ली गई है। मतलब कि प्लान बी क्या होगा ये तो अब आने वाले खबर के बाद जो है पता चल जाएगी कि प्लान बी यहाँ पास क्या दिखाई दे रही है यूएस की तरफ से। इस भयंकर तनाव के बीच शनिवार 11 जुलाई को ओमान की राजधानी मस्कट में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शनिवार को ओमान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। ओमान और ईरान के अधिकारियों के बीच होने वाली इस बातचीत का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जब वहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा होगी, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पास कहने का अर्थ क्या है कि 11 जुलाई मतलब कि आज शनिवार को, है ना, आज शनिवार को 11 जुलाई आज शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मतलब कि आज शनिवार को बैठक होगी जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और शनिवार को ओमान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। मतलब कि आज जो है ओमान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो बातचीत का जो फोकस है, जो मेन जो मुद्दा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और उसकी जो है आवाजाही की जो है सुरक्षा को जो है वहाँ पास सुरक्षा वहाँ पास जो जिस प्रकार से दी जानी है उसको जो है खुल करके यहाँ पास बातें करना, इस प्रकार की। तो यहाँ पास 2 सूरतें हो सकती है कि यदि ईरान यहाँ पास क्या करता है कि ईरान यदि समझौते को यदि मान लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है, तो फिर क्या होगा, मंडे को मार्केट जो है रॉकेट की तरह भागेगी ऊपर और एक जबरदस्त जो है यहाँ पास तेजी यहाँ पास जो है देखने को मिलेगी मार्केट के ऊपर में। ध्यान रखिएगा क्या होगा, मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है ये कोई पहली बार यूएस ने नहीं दिया है। इससे पहले भी कई बार जो है इस प्रकार की जो है अल्टीमेटम धमकियां या फिर कई प्रकार की बयानबाजी जो है हमें पहले भी देखने को मिली है। तो उस बयानबाजी के आधार पर देखें तो यदि ईरान जो है उस बात को नहीं मानती है और यदि सैन्य कार्रवाई यदि जमीनी स्तर पर होती है या फिर हवाई हमले के जरिए होती है तो फिर क्या होगा, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल गहराता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमने आप सभी को बताया कि देख लेना जैसे ही मार्केट यहाँ पास क्या करेगा, ये जब क्लोज रहेगी तो ये सारे न्यूज आपको यूएस की तरफ से ही मिलते हुए दिखाई देंगे। यूएस ही जो है यहाँ पास आपको जो है समझौते की या फिर लड़ाई की चर्चा करता हुआ दिखाई देगा। और जैसा हमने सोचा था ठीक उसी प्रकार से आज सैटरडे को ही ये आपको न्यूज यहाँ पास देखने को मिल गई और कल संडे को भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है यदि इसे कंप्लीट नहीं करता है तो फिर क्या होगा, मार्केट के ऊपर में जो है करेक्शंस की माहौल बनेगी। और यदि ईरान इस समझौते को यदि मान लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है, तो बेशक मार्केट के ऊपर में क्या आएगी, तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका को उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान ओमान के दबाव में आकर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए फ्री नेविगेशन को फिर से बहाल करने पर सहमत जो है हो जाएगा। ये अमेरिका का मतलब कि मानना है कि सहमत हो जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए इसे पिछले 2 महीने से ओमान के साथ चल रही बातचीत का ही हिस्सा बताया है। ईरान की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है
और ईरान की जो सरकारी मीडिया वो क्या कर रही है कि इस दौरे की पुष्टि करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 महीनों से जो ओमान के साथ चल रही बातचीत का ये एक हिस्सा बताया है। मतलब कि ईरान की कहानी कुछ और है, वो तो डायरेक्ट क्या कर रही है कि एक हिस्सा बताया जो पिछले 2 महीने से जो चल रही है बातचीत, उस दौर का जो एक हिस्सा बताया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आयल चेक पोस्ट कहा जाता है। दुनिया के कुल तेल और गैस का सप्लाई जो है लगभग 20% जो है इसी समुद्री तल के रास्ते से जो है होकर गुजरते हुए दिखाई देती है, जो कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देश इसी रास्ते से दुनिया को कच्चे तेल भेजते हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ है और न्यूज़ के बेस पे देखिएगा हमने कहा कि एक्सपायरी धमाकेदार होगी, एक्सपायरी भी गजब की यहाँ पर गुजरते हुए दिखाई देगी मंगलवार की, और मंगलवार के साथ ही मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी एक रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। उस रणनीति के साथ जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से हमने आप सभी को कहा था कि न्यूज़ बेशक यूएस की तरफ से ही आएगी, और जैसा हमने कहा था ठीक ये न्यूज़ जो है आपको यूएस की तरफ से देखने को मिल रही है, और मैं आशा करता हूं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशंस और वीकली एक्सपायरी दोनों जो है जबरदस्त तरीके से गुजरते हुए दिखाई देंगी। ये जानकारी यदि अच्छे लगे हों तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।